गुड मॉर्निंग छत्तीसगढ़, आप देख रहे हैं IBC 24 और मैं हूं आपके साथ छाया चौधरी। बुलेटिन की शुरुआत हेडलाइन के साथ। सूरजपुर हत्याकांड में 24 घंटे बाद भी आरोपी गिरफ्त से बाहर। पुलिस की 4 टीम कर रही है तलाश। IG, कलेक्टर और SP ने ली शांति समिति की बैठक। रायगढ़ में हिंदू पक्ष के लोगों का हंगामा। मसीही परिवार के एक सदस्य पर धर्मांतरण का आरोप। हिरासत में संदिग्ध युवक। उधर अंबिकापुर में धर्मांतरण के आरोप में प्रशासन ने रुकवाई चंगाई सभा। रायपुर शूटआउट मामले में पुलिस ने अमन साहू से की पूछताछ। कारोबारी से वसूली के लिए गोलीकांड से फैलाना चाह रहा था खौफ। 800 करोड़ के ठेके में 2% कमीशन चाहता था गैंगस्टर। एयर इंडिया फ्लाइट को उड़ाने की धमकी में छत्तीसगढ़ का कनेक्शन। राजनांदगांव पहुंची मुंबई पुलिस की टीम। कारोबारी के बेटे समेत 4 नाबालिग संदेहियों को हिरासत में लिया। रायपुर स्मार्ट सिटी में प्लेसमेंट के नाम पर फर्जीवाड़ा। कर्मचारियों के नाम पर निकाले जा रहे 78,000 रुपए। भोपाल की कंपनी ने की है भर्ती। और छत्तीसगढ़ में निगम और पंचायत चुनाव एक साथ कराने को लेकर हुई अहम बैठक। CM और दोनों डिप्टी CM रहे मौजूद। अलग अलग विभाग के अधिकारियों में हुए शामिल। तो सबसे पहले आपको बड़ी खबर बता दें, राजनांदगांव से एयर इंडिया फ्लाइट को उड़ाने की धमकी मिली। राजनांदगांव के कारोबारी के नाबालिग बेटे ने यह धमकी दी है। पूछताछ के लिए मुंबई से पुलिस की टीम 5 सदस्यीय टीम राजनांदगांव पहुंची है और पूछताछ की जा रही है। नाबालिग को पूछताछ के लिए अपने साथ लेकर ये टीम गई है। मुंबई में ही आरोपी नाबालिग से पूछताछ होगी। तो ये बड़ी खबर, कल मुंबई न्यूयॉर्क जाने वाली फ्लाइट को लैंडिंग करानी पड़ी थी और उसे धमकी मिली थी। मुंबई पुलिस कमिश्नर ने विशेष जांच टीम बनाई जो राजनांदगांव पहुंची और राजनांदगांव से अब नाबालिग को मुंबई ले जाया जाएगा। मुंबई में पूछताछ होगी। तो ये बड़ी खबर, फ्लाइट उड़ाने के धमकी का राजनांदगांव से कनेक्शन सामने आया। मुंबई की विशेष टीम 5 सदस्यीय टीम थी जो राजनांदगांव पहुंची। नाबालिग से पूछताछ की जा रही थी, लेकिन अब ये नया अपडेट है कि उसे मुंबई ले जाकर पूछताछ की जाएगी। फिलहाल आलोक शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो आलोक, इससे पहले भी हमने आपसे जानकारी ली थी, तब ये जानकारी सामने आई थी कि ये जो आरोपी है, ये जो नाबालिग है, वो पहला एंगल आया कि उसने धमकी दी और अब जाकर उसे मुंबई ले जाकर पुलिस टीम पूछताछ करने वाली है। तो कितने बजे उसे ले जाया जाएगा और अब किस तरह से पूछताछ होगी नाबालिग से? मैं बता दूं कि राजनांदगांव के सर्किट हाउस में, जो पुरानी सर्किट हाउस है, वहां पे उस नाबालिग से पूछताछ की मुंबई से जो 5 सदस्यीय टीम पहुंची थी। उसके अलावा राजनांदगांव पुलिस की अधिकारी यहाँ पे मौजूद थे। कोतवाली पुलिस वहां मौजूद थी। IB की टीम मौजूद थी। रायपुर से ये मौजूद थी। लगातार पूछताछ की गई और सूचना मिली है कि उसको सड़क मार्ग से मुंबई ले जाया जा रहा है, जहां पर आगे अगर किसी संगठन के साथ इसकी संबंध तो नहीं है, उसकी वजह से तो ये जो फेक ID बनाकर धमकी दी गई, उसकी जांच की गई है। यहाँ लगातार पूछताछ की गई और फर्दर जांच के लिए मुंबई ले जाया गया है। बता दूं कि ये नाबालिग इसके पहले भी फेक ID बनाकर अश्लील वीडियो फोटो अपलोड करने के मामले में जांच हो चुका है इसके ऊपर और उसी लिए पूछताछ भी हुई थी और आगे भी उसमें जांच जारी थी। चलिए, नजर बनाकर रखिएगा आलोक, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। इधर रायगढ़ के दरोगापारा इलाके में धर्मांतरण को लेकर जमकर हंगामा हुआ है। दरअसल मोहल्ले के एक मकान में कथित तौर पर मसीही समाज की प्रार्थना सभा हो रही थी। हिंदू पक्ष के लोगों को जानकारी मिलने पर उस घर पे पहुंचे हंगामा किया। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच झूमाझटकी भी हुई है। इधर कुछ लोगों ने घटना की सूचना पुलिस को दी और इसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक को हिरासत में ले लिया है। घटना के कुछ देर बाद हिंदू पक्ष के लोग सिटी कोतवाली पहुंचे, युवक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की, नारेबाजी की और हिंदू पक्ष के लोगों का कहना था कि उन्हें धर्मांतरण की शिकायत मिली थी। जब जांच करने उस मकान में गए तो वहां मसीह समाज की प्रार्थना लिखी हुई कुछ कॉपी और किताबें मिली है। पूछताछ करने पर समाज के लोग गोलमोल जवाब दे रहे थे। ऐसे में उन्होंने पुलिस से शिकायत की। वहीं पुलिस के अनुसार हिंदू पक्ष की शिकायत के बाद मामले की जांच की जा रही है।
हमको सूचना मिली कि हमारे घर के आगे में एक कुआं है, वहाँ गली है जो यादव गली बोला जाता है, वहाँ पे धर्मांतरण का खेल चल रहा था। आज तक जितनी भी कार्रवाई हुई है सब में ये छूट चुके हैं। इसके ऊपर में ठोस कार्रवाई हो। हम यही चाहते हैं कि ये जो धर्मांतरण का खेल चल रहा है इसमें पुलिस को विशेषकर ध्यान देना चाहिए और ऐसे अपराधियों के ऊपर में सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। ये मामला दरोगापारा रायगढ़ से संबंधित है, जहाँ पर एक व्यक्ति को चोटें आई हैं और उसके ऊपर ये इल्ज़ाम भी लगाया गया है कि उसके द्वारा धर्मांतरण का प्रयास किया गया है और इस पर भी जांच की जा रही है। कुछ नाम वाम सामने आ गया, मसीही समुदाय का है या फिर और कुछ है? अभी उसकी जांच में पता चलेगा कि क्या पूरा मामला है। तो वहीं अंबिकापुर से भी खबर है, कुछ इसी तरह की वारदात यहां सामने आई। चंगाई सभा के आयोजन को प्रशासन ने रुकवाया है। उदयपुर के सायर गांव में चंगाई सभा का आयोजन किया जा रहा था। हिंदू संगठन ने चंगाई सभा की आड़ में धर्मांतरण का आरोप लगाया है। विश्व हिंदू परिषद के सदस्यों ने कार्रवाई की मांग की है। लंबे समय से एसडीएम से इस मामले की शिकायत की जा रही थी, लेकिन कार्रवाई नहीं हो रही थी। अब जाकर फिर से एक बार हिंदू संगठन ने इसकी मांग की है कार्रवाई की। चंगाई सभा के आयोजन की जानकारी जब प्रशासन को मिली तो प्रशासन भी वहां मौके पर पहुंचा। चंगाई सभा को रुकवाया गया। उदयपुर के सायर गांव में चंगाई सभा का आयोजन हो रहा था। हिंदू संगठन ने चंगाई सभा की आड़ में धर्मांतरण का आरोप भी लगाया है। विश्व हिंदू परिषद के सदस्यों ने अब जाकर कार्रवाई की मांग की है। इससे पहले भी कार्रवाई की मांग वो करते आ रहे हैं, लेकिन शिकायत की जा रही थी, लेकिन असर कुछ खास नहीं हुआ। अब जाकर प्रशासन ने चंगाई सभा को रुकवाया। तो एक के बाद एक अग्निकांड, भीड़ की हिंसा और जघन्य अपराध। छत्तीसगढ़ में ये क्या हो रहा है? ये प्रश्न सबके मन में है। पहले बलौदाबाजार, फिर कवर्धा और अब सूरजपुर इस आग में झुलस गया है। इसकी जांच कांग्रेस के दामन तक भी पहुंच रही है। दरअसल आरोपी के एनएसयूआई से रिश्ते बताए जा रहे हैं। कुल मिलाकर सवाल यह है कि क्या सिस्टम, सियासत और सवालों के त्रिंकुश में एक बार फिर उलझ गया है छत्तीसगढ़? प्रधान आरक्षक तालिब शेख की पत्नी और 11 साल की बेटी की लाश उनके घर से 5 किलोमीटर दूर एक नहर के पास मिली और इनकी हत्या का आरोप लगा है जिला बदर के कुख्यात आरोपी कुलदीप साहू पर, जिनकी गिरफ्तारी अब तक नहीं हो पाई है। दरअसल दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान आरोपी ने विवाद के बाद आरक्षक घनश्याम सोनवानी के ऊपर खौलता तेल फेंक दिया और मौके से फरार हो गया। और इस आरोपी की तलाश में जुटे प्रधान आरक्षक तालिब शेख की भी आरोपी के साथ विवाद हुआ, लेकिन आरोपी उस वक्त भी मौके से फरार हो गया। लेकिन जब देर रात प्रधान आरक्षक तालिब शेख घर पहुंचे तो उसने देखा कि उसकी पत्नी और करीब 11 साल की बेटी घर से गायब थे। सुबह उन दोनों की लाश मिली, जिसके बाद शहर में नाराज लोगों ने जमकर उत्पात मचाया। आरोपी की गिरफ्तारी कब तक हो सकेगी? समय सीमा बताया जाना तो संभव नहीं है। पुलिस अपनी तरफ से पूर्ण प्रयास कर रही है और आरोपी की गिरफ्तारी शीघ्र से शीघ्र होगी। और अब इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस का कहना है कि पुलिसकर्मी के परिवार अगर इस तरह से खतरे में रहते हैं तो आम नागरिकों की सुरक्षा का क्या हाल होगा, ये भी सोचिए। बीजेपी ने इसका जवाब भी दिया है। कानून व्यवस्था की स्थिति तो पूरी तरह से ध्वस्त है छत्तीसगढ़ में और सरकार को इस दिशा में सोचना चाहिए। कुछ तो जनता ने उनको जनादेश दिया है तो उसका सम्मान तो सरकार को करना चाहिए। जो घटना वहाँ पर हुई है उसमें उस व्यक्ति के राजनीतिक लोगों के साथ फोटो वगैरह भी है। उसमें उसका लिंक दिखता है कि वो कैसे संपर्कित है, कहाँ संपर्कित है, परंतु उसको सिर्फ गुनहगार मान करके और उस पर कठोर कार्यवाही के लिए पुलिस तुरंत आगे बढ़ेगी। इस पूरे विवाद ने तब एक नया रंग ले लिया जब आरोपी कुलदीप साहू को एनएसयूआई यानी कांग्रेस के छात्र संगठन का कार्यकर्ता बताया गया। उसकी तस्वीर भी सूरजपुर के एनएसयूआई जिलाध्यक्ष चंद्रकांत चौधरी के साथ वायरल हुई। हालांकि एनएसयूआई ने उसे अपना कार्यकर्ता मानने से इनकार कर दिया है। जो लड़का घटना को अंजाम दिया है उसको एनएसयूआई के नाम से जोड़ा जा रहा है, वो पदाधिकारी है, जबकि आज तक मैंने जितनी भी नियुक्ति जारी की है उसमें कुलदीप साहू का नाम कहीं पे अंकित नहीं है। जबरदस्ती हमको हमारे पार्टी को गिराने की कोशिश की जा रही भाजपा सरकार द्वारा। यानी एक बार फिर से छत्तीसगढ़ अशांत हुआ है। लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठे हैं।
और हत्या के आरोपी का नाम कांग्रेस के छात्र संगठन से जुड़ने पर सियासी बवाल मचा हुआ है। कुल मिलाकर सिस्टम, सियासत और सवालों के त्रिशंकु में एक बार फिर से उलझ गया है छत्तीसगढ़। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो देखिए, सूरजपुर में इतना बड़ा कांड हो गया, इतनी बड़ी खबर निकल कर आई। अब सूरजपुर कांड का मुख्य आरोपी जो है वो पुलिस की गिरफ्त से अब भी बाहर है। जी हां, 24 घंटे बीतने के बाद भी आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। पुलिस ने 4 स्पेशल टीम गठित कर आरोपी की पतासाजी शुरू कर दी है। पतासाजी में जुटी भी है पुलिस, लेकिन शहर में शांति व्यवस्था बनाने सैकड़ों पुलिस कर्मियों की वहां तैनाती की गई है और साथ ही IG सरगुजा, कलेक्टर और SP ने भी शांति समिति की बैठक ली है। शांति व्यवस्था बनाए रखने लोगों से लगातार अपील भी की जा रही है। लेकिन बड़ा सवाल कि 24 घंटे बाद भी पुलिस की गिरफ्त से आरोपी आखिर कैसे बाहर है। तो वहीं सूरजपुर कांड पर मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े का बयान भी सामने आ गया है। उन्होंने कहा है कि आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने के निर्देश दे दिए गए हैं। लोगों से कानून अपने हाथ में न लेने की अपील की गई है। लक्ष्मी राजवाड़े ने बयान दिया है। कांग्रेस के बयान पर भी उन्होंने पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि 5 साल में कांग्रेस के पनपे हुए लोग घटना को अंजाम दे रहे हैं। तो एक बड़ा बयान लक्ष्मी राजवाड़े का सूरजपुर की घटना को लेकर। निर्मम हत्या हुआ है, ये सुन के मैं लगातार प्रशासन से लगातार बातचीत करती रही और जल्द से जल्द आरोपी पकड़े गए, इसके लिए भी मैं निर्देश दी। लेकिन जनता कानून को अपने हाथ में ना ले, मैं लोगों से ये अपील करना चाहूंगी। कानून व्यवस्था की बात तो कांग्रेस करे ही नहीं, क्योंकि 5 साल कांग्रेस के कार्यकाल में ही पनपे हुए वही लोग हैं जो आज कानून व्यवस्था को गलत ठहरा रहे हैं। तो धर्मांतरण को लेकर छत्तीसगढ़ में 2 प्रमुख खबरें आपको बताएंगे। पहली तो रायगढ़ से है और दूसरी अंबिकापुर से। पहली खबर रायगढ़ में, जहां पर धर्मांतरण को लेकर हंगामा हुआ, दरोगापारा इलाके में हंगामा हुआ है। एक घर में कथित प्रार्थना सभा हो रही थी और कथित तौर पर एक मकान में प्रार्थना सभा की गई। पता चलने पर मकान में हिंदू पक्ष के लोग पहुंचे। अब कार्रवाई की मांग उठ रही है। वहीं दूसरी खबर अंबिकापुर से है, जहां पर चंगाई सभा के आयोजन में प्रशासन ने रुकवाया और उदयपुर के सायर गांव में यह चंगाई सभा का आयोजन किया जा रहा था। हिंदू संगठन ने चंगाई सभा की आड़ में धर्मांतरण का आरोप लगाया है। विश्व हिंदू परिषद के सदस्यों ने कार्रवाई की मांग की है और लंबे समय से SDM से इसकी शिकायत भी की जा रही थी। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ 2 रिपोर्टर लाइव जुड़ रहे हैं। रायगढ़ से जहां अविनाश पाठक हमारे साथ लाइव जुड़ेंगे, वहीं अंबिकापुर से अभिषेक सोनी हमारे साथ सीधे लाइव जुड़ रहे हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए। तो रायगढ़ का पहले रुक कर लेते हैं अविनाश। जब अब मसीह समाज की कॉपी और किताबें बरामद हो ही गई हैं, सबूत मिल ही गए हैं, तो अब किस तरह से कार्रवाई यहां पर की जाएगी? देखिए, इस पूरे मामले में अब तक पुलिस ने सिवाय एक युवक को हिरासत में लिया है। हालांकि अब तक पुलिस जो है वो धर्मांतरण की पुष्टि नहीं कर रही है। लेकिन मैं आपको बता दूं, इस घटना को लेकर कल देर रात तक काफी बवाल की स्थिति रही, क्योंकि जिस तरह से बीच शहर में सूचना मिली थी, यादव परिवार एक है जिसके घर में एक परिवार का सदस्य काफी लंबे समय से बीमार था। बताया जा रहा है कि उसी को ठीक करने के लिए मसीह समुदाय के जो 3 लोग थे वो पहुंचे हुए थे। बहुत देर तक वहाँ पे प्रार्थना सभा चल रही थी। उसके बाद आसपास के लोगों को सूचना मिली, बजरंग दल के लोग, ABVP के लोग वहाँ पे पहुंचे। उन्होंने बाकायदा एक युवक को पकड़ा, 2 युवक उसमें वहां से मौके से फरार हो गया। उसके बाद पुलिस ने बीच बचाव करके किसी तरह से मसीही समुदाय का जो एक युवक था उसको लेके थाने तक आई। लेकिन उसके बावजूद अब तक इस मामले में पुलिस ने ये पुष्टि नहीं की है कि धर्मांतरण का मामला है। जबकि खास बात ये है कि ABVP और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने वहां से कुछ कापियां बरामद की है जिसमें जो मसीही साहित्य था, तो उसको लेकर ये लगातार कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। तो फिलहाल अभी 151 के तहत जो युवक है उसको पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जी चलिए अविनाश, तो अब एक बार अंबिकापुर का रुख कर लेते हैं। अभिषेक सोनी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, चूंकि यहाँ भी इसी तरह की कुछ खबर निकलकर सामने आई है। तो अभिषेक, पहले तो बहुत बार शिकायत की जाती है, शिकायत के बाद भी ऐसा क्या हुआ कि अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई? एक बार फिर से चंगाई सभा का आयोजन, ऊपर से धर्मांतरण का आरोप, बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है यहाँ पर। अभिषेक, देखिए, सरगुजा संभाग की बात करें तो अलग अलग इलाकों में चंगाई सभा करने के बाद धर्मांतरण और मतांतरण के आरोप लगते रहे हैं। कुछ ऐसी ही सूचना जो कि सायर गांव है उदयपुर ब्लॉक का, वहां पर सूचना मिली कि एक घर में चंगाई सभा का आयोजन किया जा रहा है।
प्रशासन को इसकी सूचना मिलती है, सचिव को भेजा जाता है और वहां पर जो चंगाई सभा है उसे बंद कराकर जो वहां पर एक फादर होते हैं उन्हें वापस भेजा जाता है। ऐसे में अब जब विश्व हिंदू परिषद के जो नेता हैं, पदाधिकारी हैं, हरिओम सोनी के नेतृत्व में जो लोग हैं वो एसडीएम को ज्ञापन सौंपे हैं और एक बड़ा आरोप लगाया है। उनका आरोप है कि जिस तरह से ये आयोजन किए जाते हैं और जो आदिवासी लोग रहते हैं उन्हें धर्मांतरित कर दिया जाता है, तो एक गंभीर आरोप है। इसको लेकर सरगुजा संभाग भर में इस तरह की शिकायतें मिलती रही हैं। ऐसे में अब विश्व हिंदू परिषद ने ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की है और देखना होगा कि प्रशासन इस मामले में किस तरह की कार्रवाई करती है, क्योंकि सरगुजा जो अलग अलग क्षेत्रों की बात करें तो इस तरह के आयोजनों की शिकायत लगातार मिलती रही है। शिकायतों के बाद भी प्रशासन का यह दावा होता है कि जैसे ही उन्हें इस तरह की कोई शिकायत मिलती है कार्रवाई की जाती है। अब देखना होगा कि सायर गांव में जिस तरह से ये आयोजन हो रहा था तो अब प्रशासन की जांच किस तरह से होती है, क्या पुलिस में भी इस तरह की शिकायत की गई है, पुलिस भी कोई कार्रवाई करती है, तो अब कार्रवाई के बाद ये पता चल सकेगा कि इसमें कौन कौन शामिल थे और इस तरह के खेल कहां-कहां किए जा रहे थे। बिल्कुल अभिषेक, तो जो भी कार्रवाई होगी, जो भी एक्शन लिया जाएगा, आपसे अपडेट लेंगे और अविनाश आपसे भी अपडेट लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का जानकारी के लिए। अंबिकापुर से बड़ी खबर आपको बता दें, युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया है। नशीली दवा खिलाकर दुष्कर्म करने का आरोप है। दुष्कर्म के बाद मारकर जंगल में छोड़ दिया गया। युवती को मरा समझकर आरोपी भी वहां से भाग निकले। पहचान के युवकों पर गैंगरेप का आरोप लगा है। पीड़िता की शिकायत थाने में दर्ज भी नहीं की गई। आईजी के निर्देश पर अंबिकापुर में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। घायल युवती का अस्पताल में इलाज जारी है। सूरजपुर के श्रीनगर इलाके की ये घटना है। तो अंबिकापुर से बड़ी खबर, जहां पर सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया। पहुंचा दें तो पहुंचाए के बाद, मतलब पहुंचे के बाद जंगल ले गए हमारे मोहल्ला में। हाँ, तो वहाँ पहुंचे के बाद एवं बलात्कार करें। कई लोग थे शामिल इसमें? इसमें शामिल 6 लोग बता रही है लड़की। तो धमतरी से बड़ी खबर आपको बता दें, 4 साल की मासूम के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया। कुरूत विधायक अजय चंद्राकर का इस पर बयान भी सामने आ गया है। घटना के 1 महीने बाद कांग्रेस ने जांच समिति बनाई। अजय चंद्राकर का यह कहना है, कांग्रेस की जांच दल पीड़िता के गांव जाएगी, पीड़िता की पहचान उजागर करने पर कांग्रेस पर कार्रवाई की मांग करेंगे और पीड़िता का सरकार बेहतर इलाज करवा रही है, ये उन्होंने बयान दिया है। और साथ ही कहा है कि कांग्रेस को चिंता करने की जरूरत नहीं है, कांग्रेस को नेतागिरी करने दूसरा विषय ढूंढ लेना चाहिए। पूर्व में एक विभत्स घटना हुई। उस घटना के लगभग 1 महीने बाद कांग्रेस ने जांच समिति बनाई है। मुझे लगता है 1 महीने तक कांग्रेस सो रही थी। यदि कांग्रेस की जांच समिति गांव में जाएगी या गांव को या पीड़िता के पहचान को उजागर करने की कोशिश करेगी तो उसके खिलाफ हम कार्रवाई की मांग करेंगे।